हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ट्रंप का ईरान को शिकस्त देने का दावा। कौम से खिताब में कहा, ईरान की फौजी सलाहियत हो चुकी है खत्म। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब में दावा किया है कि अमेरिका ईरान को शिकस्त दे चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान में क़यादत की तब्दीली हो चुकी है, ईरान की फौजी सलाहियत तबाह कर दी गई है, अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने के करीब है। उन्होंने ईरान को पत्थरों के अहद में पहुंचाने का दावा किया है। उन्होंने मशरिक़ी वस्ता के मुमालिक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अमेरिका ईरान में अपने अहदाफ हासिल करने के बिल्कुल करीब है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी बहरिया तबाह हो गई है। ईरान में रिजीम चेंज का दावा भी किया। उन्होंने ईरान को अस्करी तौर पर नाकारा बनाने का दावा किया और साथ ही साथ प्रॉक्सियों की हिमायत करने की इसकी सलाहियत को कुचल डालने की बात भी कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फेवरी के दौरान अमेरिकी फौज ने गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास बहुत कम मिसाइल लॉन्चर बाकी रह गए हैं, इनकी फौजी सलाहियत मजबूती तौर पर कम हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की हथियारों की फैक्ट्रियों और रॉकेट लॉन्चरों को पारा पारा किया जा रहा है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिका ईरान को कभी जौहरी हथियार बनाने नहीं देगा। उनका कहना है कि जबकि दहशतगर्दी के स्पॉन्सर मुल्क ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फेवरी को 1 महीना हो चुका है और अमेरिकी फौज फैसलाकुन फतुहात हासिल कर रही है। सदर ट्रंप का कहना है कि यह ऑपरेशन मजीद चंद हफ्तों तक जारी रहेगा। उनका दावा है कि बहुत से स्ट्रैटेजिक मकासद हासिल कर लिए गए हैं और आइंदा कुछ हफ्तों में कार्रवाई जारी रहेगी। उनका कहना है कि अगर मुआहदा नहीं हुआ तो ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे। अपनाए हरमुज और बहिर अहमर कशीदगी के नतीजे में इंटरनेट केबल्स को खतरा। अपनाए हरमुज और बहिर अहमर में बढ़ती कशीदगी की वजह से ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल्स को खतरा लाहा हो गया है। हिंदुस्तान की तकरीबन 60% इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं रास्तों से गुजरती है, जिससे रफ्तार, क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल नेटवर्क्स मुतासिर हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक बहिर अहमर में मौजूद 17 केबल्स में मामूली खलल भी आलमी डेटा फ्लो को सुस्त कर सकता है, जबकि इनकी मरम्मत तनाज़ात की वजह से निहायत मुश्किल होती जा रही है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इन नेटवर्क्स का तहफ़्फ़ुज़ अब कौमी सलामती का अहम मसला बन चुका है। इंडोनेशिया में फिर आया 7.4 शिद्दत का खौफनाक जलजला। कई इमारतें ज़मीन दोष, एक हलाकत की तस्दीक, उठने लगी सुनामी की लहरें। कई बड़े जलजलों का सामना कर चुके इंडोनेशिया में जुमेरात की सुबह एक बार फिर शिद्दत आमेज जलजला आया, जिसने हर तरफ हंगामा और चीख और पुकार पैदा कर दिया। ये जलजला शुमाली मोलुका समंदर में आया, जिसकी शिद्दत 7.4 दर्ज की गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जलजले की शिद्दत 7.6 और 7.8 भी बताई गई। इस ताकतवर जलजले ने जहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया, वहीं समंदर में सुनामी की लहरें भी पैदा हो गईं। हुक्काम और आईनी शाहिदीन के मुताबिक इस आफत में अब तक कम से कम एक शख्स की हलाकत हो चुकी है। इंडोनेशिया की महकमा मौसमियात एजेंसी यानी BMKG ने बताया कि 5 मुख्तलिफ मुकामात पर सुनामी की लहरें देखी गई। इनमें से सबसे ऊंची लहर शुमाली सालिवेसी के शुमाली मनाहासा में 0.75 मीटर यानी तकरीबन 2.46 फीट रिकॉर्ड की गई। जलजले के बाद 11 आफ्टर शॉक्स यानी बाद में आने वाले झटके भी महसूस किए गए, जिनमें सबसे शदीद झटका 5.5 शिद्दत का था। हुकूमत हिंद ने फर्टिलाइजर कंपनियों को दी बड़ी राहत। 40 पेट्रोकेमिकल पर कस्टम ड्यूटी में छूट का ऐलान। मगरबी एशिया में जंग से पैदा हुए आलमी बहरान को पेश नज़र रखते हुए मरकजी हुकूमत ने फर्टिलाइजर कंपनियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। हुकूमत के जरिए एमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया गया है। दी गई जानकारी के मुताबिक कई पेट्रोकेमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी से छूट मिलेगी। ये रियायत 2 अप्रैल से 30 जून तक नाफिज रहेगा। हुकूमत ने खाद और केमिकल इंडस्ट्री को राहत देते हुए कई अहम खाम माल पर कस्टम ड्यूटी को सिफर कर दिया है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब आलमी सतह पर जंग और सप्लाई बहरान के सबब इंडस्ट्री पर खर्च का दबाव बढ़ रहा है। वज़ारत मालियात की तरफ से जारी गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक तकरीबन 40 पेट्रोकेमिकल खाम माल और इंटरमीडिएट्स की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसमें एमोनियम नाइट्रेट, मिथेनॉल, PVC, पॉलीप्रोपाइलेन जैसे कई अहम केमिकल शामिल हैं। ट्रंप के बयान ने हिंदुस्तानी शेयर बाजार में मचाई हलचल। सोना चांदी की कीमतें भी घट गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए मुल्क से खिताब के बाद एक तरफ हिंदुस्तानी शेयर बाजार में हलचल पैदा हो गई है और दूसरी तरफ सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दरअसल ट्रंप के ताज़ा बयानात ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है। उन्होंने अपनाए हरमुज के हवाले से भी बयान दिया, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका इस रास्ते से तेल नहीं लाता, इसलिए जो मुमालिक इस रास्ते से तेल मंगाते हैं वो फिक्र करें और आगे आएँ, अमेरिका मदद कर सकता है। इस बयान के बाद डॉलर में नुमाया मजबूती आई, जिसकी वजह से आलमी सतह से लेकर MCX तक सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी कमी देखने को मिली। चांदी की कीमत तकरीबन 13,000 रुपये गिरकर 2,29,888 रुपये फी किलोग्राम पर आ गई, जो आलमी हालत का मजहर है। इसी तरह सोने की कीमत में भी भारी गिरावट देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी मार्केट में सोने की कीमत 2,200 रुपये कम होकर 1,51,161 रुपये फी 10 ग्राम हो गई। आलमी मंडी में भी सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया कमी आई है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोना 2.15% गिरकर 4,710.95 डॉलर फी औंस पर आ गया, जबकि चांदी की
कीमत 5.20% गिरकर $72.108 फी औंस रह गई। जहां तक शेयर मार्केट का सवाल है, अमेरिकी सदर की तकरीर में जंग के फौरी खात्मे के इशारे न मिलने से पूरा एशियाई बाजार दबाव में आ गया है। खाम तेल की कीमत बढ़कर $105 तक पहुंच गई है, जिसका असर जुमेरात को हिंदुस्तानी शेयर बाजार पर भी वाज़ेह नजर आया। चार मीनार तहसील ऑफिस में लापरवाही, हसास दस्तावेजात खुलेआम, शहरियों की मालूमात खतरे में। हैदराबाद के इलाके दबीरपुरा के करीब वाक़ चार मीनार तहसील मंडल ऑफिस में 21 अप्रैल 2026 को एक संगीन लापरवाही का मामला सामने आया, जहां अवामी नवीयत के हसास दस्तावेजात दफ्तर के बाहर खुलेआम पड़े हुए पाए गए, जिससे शहरियों की प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी पर शदीद खदशात पैदा हो गए हैं। एक ऐसे दौर में जब साइबर क्राइम और शनाख्त की चोरी के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, सरकारी दफ्तर की इस तरह की गफलत अवामी मालूमात के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इन दस्तावेजात तक गैर वजह से रसाई हासिल करके मुजरिम अनासिर ज़ाती मालूमात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भोले भाले शहरी मुतासिर हो सकते हैं। ये वाक़या सरकारी रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ में एक बड़ी नाकामी की अक्कासी करता है। अगर इसी तरह की लापरवाहियाँ जारी रही तो हसास मालूमात तक रिसाई आसान हो जाएगी और जराइम पेशा अनासिर को फ़ायदा पहुँच सकता है। हुक्काम को चाहिए कि फौरी तौर पर इस मामले की मुकम्मल जाँच करें, जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करें। जर्मनी और जापान में नर्सों की ज़बरदस्त मांग, 2 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह। रोजगार के मौक़े का जायजा लेने अनकरीब वफ्द जर्मनी का दौरा करेगा, विवेक ने कहा। वजीर रोजगार डॉक्टर जी विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि जर्मनी और जापान जैसे ममालिक में नर्सों की ज़बरदस्त मांग है, जहां माहाना तनख्वाह 2 लाख रुपए तक है। उन्होंने इत्तला दी है कि रोजगार के मौक़े का जायजा लेने के लिए जल्दी एक वफ्द जर्मनी का दौरा करेगा। वज़ीर मौसूफ ने यह भी बताया कि इसराइल में तामीराती शोबे की मुलाजिमतों के लिए तकरीबन 1000 उम्मीदवारों को पहले ही तरबियत दी जा चुकी है, तहम वहाँ जारी जंगी सूरत हाल की वजह से यह अमल आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि हालत मामूल पर आते ही इन मौक़े को दोबारा शुरू करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हनुमान जयंती के मौके पर ट्रैफिक पाबंदियां। हनुमान जयंती के मौके पर विजय यात्रा के पेश नज़र 2 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक बास मुकामात पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक इन औकात में गौलीगुड़ा राम मंदिर, पुतली बौली चौराहा, नारायणगुड़ा चौराहा, चिक्कड़पल्ली क्रॉस रोड, RTC क्रॉस रोड, अशोकनगर, गांधीनगर, ओकुप विक्टोरिया होटल, कावाडीगुड़ा, CGO टावर्स, बंसीलाल पेट रोड, बाइबल हाउस, घास मंडी, सिटी लाइट होटल, बाटा शोरूम, उज्जैन महाकाली मंदिर, ओल्ड राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन और पैराडाइज चौराहा के पास ट्रैफिक पाबंदियां आयद रहेंगी। इलाहाबादी शंकर शेर होटल, गौलीगुड़ा चमन, रंग महल चौराहा, GPO एबिट्स, यूसुफेन कंपनी, कन्हैया होटल, DMHS X रोड, चादरकाट, काचीगुड़ा चौराहा, बोगलकुंडा चौराहा, एडन गार्डन, लिंगमपल्ली चौराहा, नारायणगुड़ा चौराहा, शालीमार फंक्शन हॉल, RBVR रेड्डी कॉलेज, विठलवाड़ी X रोड, पोस्ट ऑफिस X रोड, बरकतपुरा फ्लाईओवर के पास, RTC चौराहा, VST चौराहा, इंदिरा पार्क X रोड, गांधीनगर ट्रैफिक जंक्शन, मुशीराबाद X रोड, सेलिंग क्लब, जब्बार कॉम्प्लेक्स, करबला मैदान, पैटनी, रानीगंज, CTO फ्लाईओवर, बालमराय, बोवनपल्ली चौराहे के पास ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया जाएगा। इलाहाबादी जिन रास्तों से यात्रा गुजरेगी या तो ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा या ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि यात्रा के पेश नज़र अपने सफ़र की मनसूबाबंदी करें। इसी तरह पुराने शहर में भी एक और जुलूस के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियां आयद रहेंगी। ये जुलूस चंपापेट चौराहे से मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ गुजरेगा। LB नगर में गैस ऑटो चलाने वालों ने ट्रैफिक जैम कर दी। साइगर हाईवे पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा, LPG की फराहमी को बेहतर बनाने का मुतालबा। ऑटो गैस की शदीद किल्लत से परेशान हाल ड्राइवर्स ने चहारशंबे को LB नगर के करीब साइगर हाईवे पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक जैम हो गई। गैस स्टेशनों पर तवील कतारों में इंतजार के बावजूद गैस दस्तियाब न होने पर बरहम ड्राइवरों ने अपने ऑटो सड़क पर खड़े करते हुए ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। इस एहतजाज की वजह से मसरूफ शाहरा पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गई और मुसाफिरों और गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहरा करने वाले ड्राइवरों का कहना था कि गैस की जारी किल्लत ने इनकी रोजाना की आमदनी को शदीद मुतासिर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ईंधन के बहरान की वजह से किरायों में इजाफा अवाम पर इजाफी बोझ डाल रहा है। ड्राइवरों ने फौरी मदाखलत का मुतालबा करते हुए हुकूमत से LPG की फरहमी को बेहतर बनाने और इनके मसाइल जल्द हल करने की अपील की। मलकाजगिरी कमिश्नरेट पुलिस मौके पर पहुंच गई और काफी देर की जिद्दोजहद के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल की गई। इस दौरान मौसूल इत्तला के मुताबिक शहर में ऑटो गैस की किल्लत के खिलाफ बरहम ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने मंगल को भी एहतजाज किया। बहादुरपुरा रोड पर ऑटो ड्राइवरों ने सड़क पर धरना देकर काफी देर तक ट्रैफिक को रोक दिया। ड्राइवरों का कहना था कि वो गुज़िश्ता रात से कतार में खड़े थे, लेकिन सुबह तकरीबन 10 बजे गैस स्टेशन इंतजामिया ने तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर पंप बंद कर दिया। गैस की सप्लाई में नाकामी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। कमिश्नर सिविल सप्लाईज का प्राइवेट LPG कंपनियों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास। ऑटो LPG की जारी किल्लत से निपटने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए कमिश्नर सिविल सप्लाईज M. स्टीफन रविंद्रा ने सिविल सप्लाईज भवन में प्राइवेट LPG कंपनियों के नुमाइंदों के साथ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में सुपर गैस, गो गैस, टोटल एनर्जीज, प्राइम गैस,
एक्स्ट्रा गैस और यूनी गैस जैसी बड़ी कंपनियों ने शिरकत की। इजलास के दौरान कमिश्नर ने बहरान से पहले और बाद की सरबराही की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। रियासत में ऑटो LPG की मार्केट का तकरीबन 80% हिस्सा प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है, जो 110 आउटलेट्स के जरिए काम कर रही है। कमिश्नर ने इन कंपनियों को हिदायत दी है कि वो दरामदात के बशमूल तमाम मुमकिन ज़राए का इस्तेमाल करते हुए गैस की सप्लाई में फौरी इजाफा करें। उन्होंने सख्त वार्निंग देते हुए वाज़ेह किया है कि सप्लाई की फराहमी में किसी भी किस्म की नाकामी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि मशरक़ी वस्ता के बहरान की वजह से ऑटो LPG की दस्तयाबी में 35% कमी आई है, तहम घरेलू LPG की सप्लाई मुतासर नहीं हुई है। हुकूमत ने ऑटो ड्राइवरों के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ और हैदराबाद में अवामी ट्रांसपोर्ट की बिला तात्तुल फराहमी के अज़्म का इयादा किया। इस सिलसिले में सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है और मरकज़ी हुकूमत और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ मिलकर तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि शहर में ऑटो रिक्शों की आमद-ओ-रफ़्त मुतासर न हो। मंगल को तकरीबन 2.5 लाख पकवान गैस सिलेंडर्स की सरबराही, पेट्रोल और डीजल की भी तलब से ज़्यादा सप्लाई हुई। तेलंगाना हुकूमत ने चहारशंबे को ये वजाहत करते हुए कहा कि रियासत में घरेलू पकवान गैस के सिलेंडर्स की कोई किल्लत नहीं है। मुतल्ला किया गया है कि 31 मार्च 2026 को 2,49,099 पकवान गैस सिलेंडर सरबराह किए गए। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा की तरफ से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक मंगल को इंडियन ऑयल कंपनी 1,06,722 सिलेंडर सरबराह किए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नामी कंपनी की जानिब से 90,633 सिलेंडर्स की सरबराही अमल में गई और भारत पेट्रोलियम कंपनी ने 51,744 सिलेंडर सरबराह किए। महकमे इत्तलात ने रियासत में पेट्रोल और डीजल की सरबराही का मौक़िफ़ भी जारी किया, जिसके मुताबिक मंगल 31 मार्च को 22,231 किलो लीटर फ्यूल फराहम किया गया, जो यौमियत तलब से ज़्यादा है। रियासत में पेट्रोल की रोज़ाना सरबराही 7,790 किलो लीटर हुआ करती है और डीजल की यौमिया सरबराही 14,441 किलो लीटर की सरबराही होती है। तहम मंगल को पेट्रोल और डीजल भी तलब से ज़्यादा सरबराह किया गया। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए 1967 पर कॉन्टैक्ट करें। तेलंगाना में स्कूल्स को गरमाई छुट्टियों का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर के दौरान रियासती हुकूमत ने तलबा और वालिदैन के लिए राहत की खबर सुनाई है। साल 2025-26 तालीमी साल के लिए गर्मियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी किए जाने की इत्तलात है। बढ़ते हुए दर्जा हरारत को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों के लिए छुट्टियां पहले ही ऐलान कर दी गई हैं। महकमे तालीमात के मुताबिक तेलंगाना के स्कूलों में इस साल जुमला 48 दिन की गर्मियों की छुट्टियां होंगी। ये छुट्टियां 24 अप्रैल से 11 जून तक रहेंगी। रियासत के तमाम सरकारी, प्राइवेट और इमदादी स्कूलों पर यह फैसला लागू होगा। छुट्टियों के बाद 12 जून को स्कूल दोबारा खुलेंगे। चिकन शॉप्स की हड़ताल, LB नगर में कशीदगी, दुकान खुली रखने पर एहतजाज, अंडों के ट्रे फेंक दिए गए। रियासत भर में चिकन शॉप्स की हड़ताल के दौरान चहारशंबे को LB नगर में कशीदगी पैदा हो गई, जब करमन घाट के एक चिकन शॉप पर तनाज़ा खड़ा हो गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब चिकन शॉप्स की मुकामी तंजीम के अरकान ने एक ऐसी दुकान के मालिक का सामना किया जो बंद के बावजूद खुली हुई थी। दुकान खुली रखने पर मालिक के रवैये से नाराज़ मुजाहिरीन ने इसके साथ शदीद बहस व तकरार की। सूरत हाल उस वक्त बिगड़ गई जब दोनों फरीक़ैन के दरमियान हाथापाई हो गई, जिसके दौरान बाज़ मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर दुकान से अंडों की ट्रे सड़क पर फेंक दिए। उन्होंने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि जहां दीगर दुकानदार यकजहती के तौर पर हड़ताल पर अमल कर रहे हैं, वहीं चंद लोग इज्तिमाई फैसले की खिलाफ वर्जी करके कारोबार खुला रखे हुए हैं। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस ने मदाखलत की और सूरत हाल को काबू में कर लिया। 3 महीने के राशन के बारीक चावल की एक ही मरतबा तकसीम का आगाज़, दुकानात पर इस्तिफादा कुनिंदगान की कतारें, उंगली के निशानात 3 मरतबा देने होंगे। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमुल दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में राशन की दुकानात से एक ही वक्त में 3 महीने के बारीक चावल की तकसीम का चहारशंबे को आगाज़ हो गया। मौसम गर्मा के पेश नज़र हुकूमत ने इस्तिफादा कुनिंदगान के लिए यह सहूलत फराहम की है। माह अप्रैल के आगाज़ के पहले ही दिन राशन की दुकानात पर सुबह से ही इस्तिफादा कुनिंदगान की तवील कतारें देखी गई। खलीजी जंग के पेश नज़र ईंधन की किल्लत की वजह से ज़रूरी अशिया की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है। चूंकि राशन का ये बारीक चावल इस्तिफादा कुनिंदगान को मुफ्त सरबराह किया जाता है, इस वजह से भी मार्केट की दुकानात पर चावल की कीमतों में मुमकिन गैर मामूली इजाफे को मलहूज रखते हुए राशन का चावल हासिल करने को इस्तिफादा कुनिंदगान तरजीह दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अप्रैल के आगाज़ से पहले ही इन दुकानात को चावल का वाफिर स्टॉक सरबराह कर दिया गया, जो रवां महीने के दौरान इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किया जाएगा। राशन के चावल की ब्लैक मार्केटिंग पर नजर रखने के लिए भी महकमे सिविल सप्लाईज का अमला चौकस हो गया है, जहाँ कई दुकानात के करीब ओहदेदार और स्टाफ अरकान को मुतय्यन किया गया ताकि चावल की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। हर फर्द को 18 किलो, फिलहाल राशन कार्ड रखने वाले इस्तिफादा कुनिंदगान को फीकस माहाना 6 किलो चावल दिया जा रहा है। 4 अफराद पर मुश्तमिल खानदान को माहाना 24 किलो दिया जाता था। तहम अप्रैल में 3 महीने का चावल एक साथ देने के फैसले के तहत हर फर्द को 18 किलो चावल फराहम किया जाएगा। इस हिसाब से 4 अफराद के खानदान को एक ही मरतबा 72 किलो चावल दिया जाएगा। चूँकि एक साथ 3 महीने का चावल दिया जा रहा है, इसलिए इस्तिफादा कुनिंदगान को ई पोस्ट मशीन पर 3 मरतबा अपनी उंगली के निशानात देने होंगे। इस वजह से हर सारिफ को चावल देने में कुछ ज्यादा वक्त लग सकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए राशन डीलर्स ने इस्तिफादा कुनिंदगान से ताउन की अपील की है। तेलंगाना में 1,40,000 राशन कार्ड्स मनसूख, मरकजी मुमलिकती वजीर का ऐलान। मरकजी मुमलिकती वजीर बराए सारिफीन उमूर, खुराक और अवामी तकसीम नेमो बेन जिंताई भाई
बामभानिया ने बताया कि मुल्क भर में गैर कानूनी राशन कार्ड्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 41,41,000 जाली या खिलाफ ज़ाब्ता कार्ड्स मनसूख कर दिए गए हैं। इस तरह तेलंगाना में 1,40,947 राशन कार्ड्स मनसूख किए गए। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मनसूख करदा राशन कार्ड्स की फहरिस्त भी जारी की है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर ने बताया कि मुल्क की 5,51,000 राशन शॉप्स में आधार या बायोमेट्रिक तस्दीक के आलात नस्ब किए गए हैं, जिसके जरिए मुस्तहिकीन को शफाफ अंदाज में अनाज की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है और बेज़ाब्तियों की गुंजाइश खत्म हो गई है। फिलहाल अवामी तकसीम के निज़ाम के डेटा को दिगर फलाई स्कीमात से जोड़ने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी कार्ड्स की निशानदही इनकम टैक्स, ट्रांसपोर्ट, कौमी शाहराहों, कॉरपोरेट उमूर और GST महकमे जात के डेटा की बुनियाद पर की गई है। इदाद शुमार के मुताबिक सबसे कम आंध्र प्रदेश में 102 जबकि सबसे ज़्यादा राजस्थान में 6 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड्स मनसूख किए गए हैं। दूसरी जानिब तेलंगाना में राशन कार्ड्स की तादाद में नुमाया इजाफा भी देखा गया। साबिक़ BRS हुकूमत के मुकाबले मौजूदा हुकूमत के दौर में 15 लाख से ज़्यादा नए राशन कार्ड्स जारी किए गए हैं। इस वक्त रियासत में 17,348 राशन शॉप्स के जरिए हर महीना तकरीबन 1,05,00,000 राशन कार्ड होल्डर्स को राशन फराहम किया जा रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गवर्नर को सालगिरह की मुबारकबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कल चहारशंबे को गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को सालगिरह की मुबारकबाद दी। एक पैगाम में वज़ीर आला ने गवर्नर के लिए नेक तमन्नाएं पेश करते हुए इनकी सेहत, खुशी और अवामी खिदमत के लिए तवील ज़िंदगी की दुआ की। उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि रियासत की तरक्याती तरजीहात को आगे बढ़ाने और खुशगवार और तरक्की पसंद हुक्मरानी के माहौल को फ़रोग़ देने में वो गवर्नर की मुसलसल रहनुमाई और ताउन के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत इज्तिमाई तौर पर तेलंगाना राइजिंग 2047 के विजन को हासिल करने के लिए काम करेगी। मी सेवा सर्विसेज महंगी, फीस में 50% तक इजाफा। तेलंगाना हुकूमत ने ऑपरेटिंग अखराजात में इजाफे के पेश नज़र रियासत भर में मी सेवा मराकिज़ खिदमात की फीस में इजाफा करने का फैसला किया है। ताज़ा जियो के मुताबिक नई कीमतें फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल हो गई हैं। नई कीमतों के तहत आमदनी, ज़ात और रिहाइश मुकामी सर्टिफिकेट्स की फ़ीस बढ़ाकर 80 रुपये कर दी गई है, जो पहले तकरीबन 45 से 55 रुपये के दरमियान थी। इस तरह बर्थ सर्टिफिकेट यानी पैदाइश के प्रिंट की फ़ीस भी 40 से 45 रुपये से बढ़ाकर 62 रुपये कर दी गई है। ओहदेदारों ने बताया कि यह फैसला मी सेवा मराकिज़ के मुंतज़मीन की दरख्वास्त पर किया गया है, जो तवील अरसे से बढ़ते हुए अखराजात, बरक़ी के बिल, इंटरनेट और अमले की तनख्वाह की वजह से कमीशन में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे। इनका कहना है कि मौजूदा हालात में खिदमात को बरकरार रखने के लिए फ़ीस में इजाफा नागुज़िर हो गया था। दूसरी जानिब इस फैसले पर अवाम बिलखुसूस तलबा और सरकारी मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वाले उम्मीदवारों ने तशवीश का इजहार किया। आमतौर पर तालीमी दाखिलों और सरकारी मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करते वक्त ज़ात, आमदनी और रिहाइश के सर्टिफिकेट्स लाजमी होते हैं, जिसकी वजह से इन खिदमात की कीमतों में इजाफा मुतवस्सित और गरीब तबके पर इजाफी माली बोझ डालेगा। वाज़ेह है कि सर्विस चार्जेस में तकरीबन 40 से 50% तक इजाफे के बाद अवामी हल्कों में नाराज़गी देखी जा रही है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह कदम खिदमात के तसलसल और मियार को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। आइंदा 5 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के चंद अजला में गरज चमक के साथ बारिश और तेज़ हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा चलने का इम्कान है। मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आइंदा 2 से 3 दिनों तक मामूल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहने का इम्कान है, जिसके बाद अगले 4 दिनों में यह मामूल की सतह पर वापस आ जाएगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के 1 या 2 मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड भद्राचलम यानी जिले खम्मम में रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का 26 अप्रैल से आगाज़। मरदमशुमारी के तहत मकानात की गिनती, समाजी मुआशी मौक़िफ़ की जांच के लिए हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का तेलंगाना में आगाज़ 26 अप्रैल से होने वाला है, जो 10 मई तक जारी रहेगा। सेंसस से मुताल्लिक़ वेब पोर्टल के लिए आवाम अपनी तफसीलात का इंदराज कर सकेंगे। इसके अलावा 11 मई से 9 जून 90,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन मकानात की सूरत हाल और मकानात की सतह पर असासजात की तफसील से मुताल्लिक़ घर घर जाकर भी तफसीलात हासिल करेंगे, जबकि असल मरदमशुमारी तेलंगाना में फरवरी 2027 में होगी। हाउस लिस्टिंग के तहत 33 सवालात पर मुश्तमिल फॉर्म ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। ऑनलाइन दाखिल करने के बाद भी शुमार कुनंदगान घर आकर तफसीलात इकट्ठा कर सकते हैं। डिजिटल मरदमशुमारी मुहिम का आगाज़। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुद शुमारी फॉर्म भरा, आवाम से शिरकत की अपील। मुल्क में मरदमशुमारी 2027 के बाज़ाब्ता आगाज़ के साथ ही मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने चहारशंबे के रोज़ खुद शुमारी यानी सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर इस कौमी मुहिम में हिस्सा लिया और आवाम से भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉर्म भरते हुए अपनी वीडियो शेयर की और बताया कि उन्होंने दिल्ली में अपनी रिहाइश गाह पर हाउसिंग मरदमशुमारी के तहत यह अमल मुकम्मल किया। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी मुल्क की तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने में अहम किरदार अदा करती है और इसके ज़रिए
सरकारी स्कीमों का फायदा आखिरी शख्स तक मौसर अंदाज में पहुंचाया जा सकता है। अमित शाह ने शहरियों से अपील की है कि वो दुरुस्त और ज़रूरी मालूमात फराहम करें। उन्होंने बताया कि जल्द ही मरदमशुमारी की टीमें घर घर जाकर एदाद-ओ-शुमार जमा करेंगी, इसलिए अवामी ताउन निहायत ज़रूरी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में मरदमशुमारी की सरकारी वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया और लोगों को खुद फॉर्म भरने की तरगीब दी ताकि ये अमल आसान और तेज़ बनाया जा सके। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खुद शुमारी फॉर्म भर चुके हैं और आवाम से इस मुहिम में शिरकत की अपील कर चुके हैं। ऑटिज्म से आगाही का आलमी दिन, क्या मुस्तकिल इलाज है मुमकिन? जानिए 5 अहम बातें। आज 2 अप्रैल है। इसे दुनिया भर में दिमागी नशोनुमा में रुकावट डालने वाले मर्ज ऑटिज्म से आगाही के दिन के तौर पर मनाया जाता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ऑटिज्म ज़हनी नशोनुमा का एक ऐसा मर्ज है जो बच्चों में 18 महीने से 3 साल की उम्र में ज़ाहिर होता है। यह मर्ज बच्चे की बोलचाल, सोचने समझने, सीखने और समाजी राब्ते की सलाहियत पर असरअंदाज होता है। इस मर्ज में मुब्तला बच्चा अपने आप में मगन होता है। मेट्रो अस्पताल नोएडा के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया है कि ऑटिज्म की कोई एक वजह नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई अवामिल हो सकते हैं। जीनियाती अवामिल इस आर्जे का खतरा बढ़ाते हैं। अगर खानदान में किसी को यह मसला पहले से है तो ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। हमल के दौरान दिमाग की नशोनुमा में फ़र्क बच्चों में ऑटिज्म का खतरा बढ़ाता है। अगर माँ को हमल के दौरान इन्फेक्शन, ग़िज़ाइयत की कमी या बास अद्वियात का सामना हो तो इससे बच्चे की दिमागी नशोनुमा मुतासिर होती है। मज़ीद क़ब्ल वक्त पैदा होने वाले और कम वज़न वाले बच्चों में खतरा ज़्यादा होता है। ऑटिज्म लड़कियों के मुकाबले लड़कों में ज़्यादा आम है। डॉक्टर नीरज ने वजाहत की है कि अगरचे ऑटिज्म का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन मुनासिब इलाज बच्चे की ज़िंदगी को नुमाया तौर पर बेहतर बना सकता है। बिहेवियरल थेरेपी से बच्चे के रवैये और समाजी राब्ते को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। स्पीच थेरेपी बोलने और समझने की सलाहियत को बेहतर बना सकती है। पेशावराना थेरेपी यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी रोज़मर्रा कामों को बेहतर करने में मदद फराहम करती है। जितनी जल्दी ऑटिज्म की अलामत की निशानदही की जाए और इलाज शुरू किया जाए, नताइज उतने ही बेहतर होंगे। मुनासिब इलाज से बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। माहिरीन के मुताबिक ऑटिज्म को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता, ताहम इसके खतरे को कम किया जा सकता है। हमल के दौरान मुतवाज़िन ग़िज़ा और बाकायदगी से चेकअप, फॉलिक एसिड और ज़रूरी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल और अल्कोहल, तंबाकू नोशी और नुकसानदेह अद्वियात से परहेज़ दिमागी नशोनुमा को बेहतर बनाने में मदद फराहम करता है। मज़ीद अपने बच्चे की नशोनुमा पर नज़र रखें और अगर कोई ताख़ीर हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। बाकायदगी से टीकाकारी और हेल्थ चेकअप भी ज़रूरी है। वालिदैन की आगाही, बरवक्त मदाखलत और माहिरीन की मदद से ऑटिज्म के शिकार बच्चे भी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुल्क भर में यूपीआई खिदमात मुतासिर, एसबीआई समेत कई बैंक्स में लेन देन ठप, सारिफिन परेशान। मुल्क भर में डिजिटल अदायगी यानी यूपीआई खिदमात को चहारशंबे के रोज शदीद खलल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सारिफिन को लेन देन में मुश्किलात पेश आई। खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खिदमात ज्यादा मुतासर रहीं। डॉन डिटेक्टर के मुताबिक अचानक शिकायत में इजाफा हुआ, जहाँ एसबीआई के 500 से ज्यादा और यूको बैंक के करीब 40 सारिफिन ने मसाइल की इत्तला दी। नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई समेत कई शहरों से लेन देन नाकाम होने की शिकायत मौसूल हुई। बातज़ा एसबीआई ने वजाहत करते हुए कहा कि तयशुदा मेंटेनेंस के काम को 1 अप्रैल दोपहर 12:30 बजे तक बढ़ा दिया गया था, जिसके दौरान यूनो, IMPS, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, नेफ्ट और RTGS खिदमात मुतासर रहीं। बैंक ने इस तकलीफ पर अफसोस का इजहार करते हुए सारिफिन को मुतबादिल तौर पर यूपीआई लाइट, ई-रुपए, CBDC ऐप और ATM खिदमात इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। बंगाल की सियासत में हलचल, बैरस और ओवैसी का बड़ा ऐलान, ना ममता से झुकेंगे ना मोदी से डरेंगे। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरसर असदुद्दीन ओवैसी MP ने चहारशंबे को जिले मुर्शिदाबाद के नावाड़ा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर इनके इत्तेहादी आम जनता उन्नयन पार्टी के क़ायद हुमायूं कबीर भी इनके हमरा मौजूद थे। जलसे से खिताब करते हुए ओवैसी ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की और ममता बनर्जी पर इल्जाम किया कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के मुसलमान अपनी सियासी क़यादत कायम करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और अब वो अपने हुकूक और इख्तिदार में मुनासिब हिस्सेदारी चाहते हैं। ओवैसी ने दो टोक अंदाज में कहा, हमें अपने हुकूक चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम ममता बनर्जी के सामने सर नहीं झुकाएंगे और ना ही नरेंद्र मोदी से डरेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं, दोनों भाई बहन की मानिंद हैं और बंगाल के मुसलमान इस खौफ से आज़ादी चाहते हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ओवैसी के ये बयानात मगरबी बंगाल की सियासत में नई बहस को जन्म दे सकते हैं और आने वाले इंतखाबात में वोटरों के रुझान पर असरअंदाज होने का इम्कान है। असेंबली इंतखाबात, राहुल गांधी आज आसाम में और प्रियंका गांधी केरलम में चलाएंगी इंतखाबी तशहीर। पार्टी कारकुनान पुरजोश। जिन 5 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियाँ चल रही हैं, इनमें केरलम और आसाम भी शामिल है। इन दोनों रियासतों में आइंदा 9 अप्रैल को एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। यही वजह है कि कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान केरलम और आसाम दोनों रियासतों में इंतहाई सरगर्मी के साथ इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हैं। आज कांग्रेस के 2 अहम लीडरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बितरतीब आसाम और केरलम में पार्टी उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी तशहीर करते हुए नजर आएंगे।
ناسا نے تاریخ رقم کی، چاند کے قریب انسان روانہ۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا نے 2 اپریل 2026 کو اپنے اہم اور تاریخی آرٹیمس 2 مشن کو کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا، جس نے انسان کی چاند تک واپسی کی امیدوں کو ایک بار پھر روشن کر دیا ہے۔ یہ مشن اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ تقریباً 54 سال بعد انسان دوبارہ چاند کے قریب جانے کے سفر پر روانہ ہوئے ہیں۔ یہ لانچ کینڈی اسپیس سینٹر فلوریڈا سے کیا گیا، جہاں سے دیوہیکل اسپیس لانچ سسٹم یعنی SLS راکٹ نے ہندوستانی وقت کے مطابق صبح 3:54 پر پرواز بھری۔ اس مشن میں 4 خلاباز اورین اسپیس ایئر کرافٹ میں سوار ہو کر چاند کے قریب تک جائیں گے۔ یہ لانچ مکمل طور پر کامیاب رہا۔ مکہ مکرمہ میں تاریخ کا پہلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ منظور۔ ایئرپورٹ کو حرم کی حدود سے باہر تعمیر کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے مکہ مکرمہ میں ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ کے قیام کے منصوبے کی باضابطہ منظوری دے دی ہے، جو اس مقدس شہر کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہوگا۔ رائل کمیشن فار مکہ سٹی اینڈ ہولی سائٹس یعنی RCMC کے CEO انجینئر صالح الراشد نے اس اہم پیش رفت کی تصدیق ایک انٹرویو میں کی ہے۔ انجینئر صالح الراشد کے مطابق مکہ مکرمہ میں عالمی معیار کے مطابق ایئرپورٹ کے قیام کے لیے تفصیلی فیزیبلٹی اسٹڈیز مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ اس منصوبے کی اسٹریٹجک، معاشی اور سرمایہ کاری سے متعلق سمتوں کی بھی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ اعلان مکہ کی ترقی کے ذمہ دار ادارے کے سربراہ کی جانب سے کیا گیا سب سے مستند بیان قرار دیا جا رہا ہے۔ رائل کمیشن کے مطابق اس منصوبے میں نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری کی جائے گی تاکہ ایئرپورٹ کے لیے بہترین سرمایہ کاری اور آپریشنل ماڈل کا تعین کیا جا سکے۔ مجوزہ ایئرپورٹ مکہ مکرمہ کے رہائشیوں کے ساتھ ساتھ ہر سال آنے والے لاکھوں حجاج اور عمرہ زائرین کی ضرورت کو پورا کرے گا، جبکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ یہ منصوبہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی معاشی اہمیت پر منفی اثر نہ ڈالے۔ واضح ہے کہ ماضی میں مکہ مکرمہ میں ایئرپورٹ کے قیام کی تجویز کو سعودی ہوابازی حکام کی جانب سے مسترد کیا جاتا رہا ہے۔ مذہبی پابندیوں کی وجہ سے بھی اس منصوبے میں رکاوٹ رہی، کیونکہ طیاروں کو خانہ کعبہ کے اوپر سے پرواز کی اجازت نہیں ہے۔ فی الحال بیرونی ملک سے آنے والے زائرین کو کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچنا پڑتا ہے، جس سے وقت، اخراجات اور سفری پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ حکام کے مطابق ابھی تک ایئرپورٹ کے حتمی مقام کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایئرپورٹ حدود حرم کے اندر تعمیر نہیں کیا جائے گا۔ ماضی میں 2019 کے دوران کیے گئے اعلانات میں الفیصلیہ منصوبے کو ممکنہ مقام قرار دیا گیا تھا، جو مکہ اور جدہ کے درمیان ایک نئے شہر کے طور پر ترقی دیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ محض ایئرپورٹ تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس میں بندرگاہ اور دیگر سرکاری اداروں کے دفاتر بھی شامل ہوں گے، جس سے یہ ایک مکمل مربوط شہری اور انفراسٹرکچر منصوبہ بن جائے گا۔ اس سے پہلے شہزادہ خالد الفیصل بھی مکہ کے مغرب میں ایک بڑے ترقیاتی منصوبے کا اعلان کر چکے ہیں، جس میں بین الاقوامی ایئرپورٹ اور بندرگاہ شامل ہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔